तो गाइस वेलकम टू BS स्टडी चैनल। आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आइए आप लोग, चूँकि यहाँ हर एक समस्या का समाधान आपको मिलेगा BS स्टडी चैनल। आप किसी भी क्लास से किसी भी एग्जाम स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम है अगर दे रहे हैं, आप तुरंत जुड़ जाएं, जिससे आपको कोई भी परीक्षा पास करने में परेशानी नहीं होगी। गाइस ध्यान देंगे, जैसे आपके ऑप्टिक्स से प्रकाशिकी से कुछ फॉर्मूला है इस वीडियो में लाए हैं, उनसे सवाल 12th लेवल में और आपके TGT साइंस PGT फिजिक्स अवश्य मिलते हैं। जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो साथी जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। लाइक करें वीडियो को, अच्छा लगे तो और शेयर कर दें दोस्तों को। गाइस चलते हैं, काम की बात करते हैं। देखिए, ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, बहुत सरल बातें हैं जो आपको फॉर्मूला में लेके चलेंगे। पहला तो स्नेल का नियम है n बराबर sin i अपॉन sin r। ये स्नेल का नियम है, इससे फॉर्मूला भी आते हैं, एक नंबर का सवाल भी आता है। स्नेल का नियम कौन सा है? n बराबर sin i बटे sin r। ये भी हो गया। तो गाइस अच्छा, अब यहाँ से फॉर्मूला बनता है, एक और होता है फॉर्मूला, उसे भी याद रखेंगे। अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की 4 वृत्ति, माध्यम में प्रकाश की 4, n बराबर c अपॉन v। ये फॉर्मूला बहुत महत्व रखता है, इस पर भी निवेदन करते हैं। और n अपवर्तनांक वाली और t मोटाई की कोई पट्टी है, उसे पार करने में लगा समय t बराबर होगा, तो ध्यान देंगे। क्या बात चली थी? स्नेल का नियम n बराबर sin i अपॉन sin r और अपवर्तनांक n बराबर c अपॉन v होता है। आपको ये याद करना ही होगा। और क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल n बराबर होता है 1 अपॉन sin c। और गाइस इसमें बहुत से सवाल आते हैं क्रांतिक कोण पर। इसका मान, क्रांतिक कोण का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ये ध्यान रखें। ओके, और ध्यान देंगे, आपका फॉर्मूला एक होता है आपतन कोण I बराबर a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। ये आपका आपतन कोण है, ये प्रिज्म कोण है, ये अल्पतम विचलन कोण है, यानी कि आपका न्यूनतम विचलन कोण है, ये प्रिज्म कोण है, ये आपतन कोण है। इसी प्रकार R बराबर होता है a/2। ये अपवर्तन कोण है यार, ये प्रिज्म कोण है, याद रखेंगे। एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है n बराबर sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटे sin a/2। पतले प्रिज्म की बात होगी, ये अपवर्तनांक में संबंध है प्रिज्म कोण ध्यान देंगे, और अल्पतम विचलन कोण में पतला प्रिज्म है, यदि पतला प्रिज्म है पतले प्रिज्म के लिए गाइस ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेंगे पतले प्रिज्म के लिए। ओके, वर्ड विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर आप याद कर लेंगे क्या अपॉन गाइस। और ध्यान देंगे, एक और फॉर्मूला होता है, याद कर लें, डेल्टा V माइनस का डेल्टा R अपॉन डेल्टा वाई, ये भी याद कर सकते हैं।
और चाहें तो इसमें ये तो आपका विचलन कोण है डेल्टा वी डेल्टा आर और डेल्टा वाई, यानी बैगनी रंग के लिए, ये लाल रंग के लिए, ये पीले रंग के लिए, और यदि अपवर्तनांक के पदों में तो ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर अपॉन एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस होता है, एन वाई माइनस 1 होता है। और अवर्णक के लिए प्रतिबंध होता है, अवर्णक के लिए प्रतिबंध होता है ओमेगा 1 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 बराबर माइनस का F1 अपॉन F2। बहुत बार आता है इसमें सवाल, पीजीटी 100% आता है, 100% आता है, 100% आता है, 100% आता है, 100% आता है। हाँ तो गाइस, और इसके प्रतिबंध होता है d बराबर, बीच की दूरी के लिए d बराबर 1 अपॉन F 1 अपॉन 2 F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। ये 7 फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे आप लोग, ध्यान करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, इससे चाहे आप 12th लेवल में पढ़ रहे हैं तब भी इससे सवाल मिलेगा, पीजीटी साइंस पीजीटी बेस में पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये जो फॉर्मूले हैं इन पर, इस पर और आपका इस पर अवश्य फार्मूला मिलता है, सवाल मिलता है। तो जी मानिए इनमें में 2 या 3 सवाल, कम से कम 2 सवाल इन सूत्र पे मिलेंगे, इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। प्रतिबंध है अवर्णक होने के लिए प्रतिबंध d बराबर F1 प्लस F2/2 कई बार पूछा गया है, इसलिए फॉर्मूला अवश्य करें। और जो दोस्त ये स्टडी पे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और ये वाला हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6395838352, 6395838352। इसको आप यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आप BS स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो गाइस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब ध्यान देंगे ये फॉर्मूला आप लोग अवश्य ही याद कर लें, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया, प्रतिबंध होने के लिए फॉर्मूला 2, ये पीजीटी दोनों बार ये पूछे गए, ये कई बार पूछा गया, इससे सवाल पूछा गया, इस पर सवाल पूछा गया और इस पर सवाल पूछा गया। इसलिए आप लोग कम से कम 3 सवाल मानेंगे, पीजीटी साइंस पीजीटी इंग्लिश में 3 सवाल मानेंगे तो आपका 10 नंबर पक्के हो गए। इतने छोटे छोटे वीडियो में आपको इतना कुछ मिल रहा है, कहाँ सो रही हो, जाग जाइए, आपकी पीजीटी से खुशियाँ आने वाली हैं। आप परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप केवल इतने इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे जुड़ने के लिए 6395838352, जिससे आपको आने वाली वीडियो प्राप्त हुआ करेगी सबसे पहले। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, इससे कोई परेशानी हो तो आपको बताएंगे, एक बार लिख लेंगे, देख लेंगे एक बार फॉर्मूला आपको अवश्य मिलेंगे। पूरी फिजिक्स के फॉर्मूला होंगे, यानी कि 12th लेवल, इंटर लेवल, पीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स। तो गाइस बैगनी रहने की, जब ध्यान देंगे आप लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा, जब प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश पड़ती है, श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इनका क्रम आपको याद रखेंगे, क्योंकि ये क्रम कई बार पूछा गया है। विवेक गौर बैगनी, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन और पीला, ऑरेंज और रेड, यानी कि बैगनी यानी कि वायलेट, इंडिगो यानी कि आपका आसमानी या नारंगी बोल देंगे, ब्लू यानी नीला, ग्रीन माने हरा, येलो माने पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड यानी कि ये आपके इतने कलर हैं, क्रम है इनका विवेक प्योर।
1 2 3 4 5 6 7 7 रंगों में व्यक्त होती है। इन 7 रंगों का क्रम आपसे पूछ लेता है, क्रम इससे याद रखेंगे, ये लिखे या डायरेक्ट उसमें इधर उधर कर देगा, कौन सा सही होगा आपको ध्यान देंगे, योग्य और वाला आपका सही होगा, ये भी आपको याद कर लेंगे। तो इस आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कहीं भी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, एक एक चीज आपको इससे समझा रहे हैं जिससे कि आपको प्रत्येक टॉपिक में कोई भी असुविधा ना हो, यानी कि दक्षता F पर ईटा बराबर होती है F बटे P। F आपका फ्लक्स है और ये P आपकी यानी शक्ति है, इसका मात्रक हो जाएगा ईटा का ल्यूमेन प्रति वाट, इसका मात्रक हो जाएगा आपका ल्यूमेन प्रति वाट, इसका मात्रक हो जाएगा ईटा के लिए F बराबर ईटा बराबर F बटे P, ईटा बराबर F बटे T। और प्रकाश की जो तीव्रता होती है I बराबर डेल्टा F बटे डेल्टा ओमेगा यहाँ कौन है, स्टेरेडियन है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, क्या लिख दो ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। गाइस यदि एक समदर्शिक प्रकाश स्रोत है, यानी पूरा चक्कर लगाना है, अब जब ध्यान देंगे को लेके लिए क्या हो जाएगा I बराबर F बटे 4 पाई या F बराबर 4 पाई I। तो गाइस ये फॉर्मूला आपको याद कर लेंगे, इन पर भी सवाल हर साल लगभग आता ही आता है, इसलिए आपको याद कर लेंगे गाइस। और प्रदीप्त घनत्व इंटेंसिटी होती है जो आपकी, और उससे भी फॉर्मूला बनता है E बराबर I बटे R। ध्यान देंगे E बराबर I बटे R², ये भी आपको याद कर लेंगे। लैम्बर्ट का पॉइसन नियम होता है, लैम्बर्ट का पॉइसन नियम होता है E बराबर I cos स्क्वायर थीटा, I cos थीटा अपॉन R², ये भी आप लोग याद कर लेंगे, लैम्बर्ट का पॉइसन नियम है, ये भी याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार की इसमें कहीं भी कोई समस्या है आप लोग एक बार हमको बताएंगे, बस बताएंगे। व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। और प्रत्येक घनत्व के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो जान सकते हैं, वो भी जान सकते हैं। E बराबर डेल्टा F बटे डेल्टा A, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। प्रत्येक घनत्व E बराबर डेल्टा F बटे डेल्टा A, यहाँ से मात्रक होगा ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। किसी बच्चे कोई समस्या है एक बार हमको बताएगा बस। तो गाइस लास्ट फॉर्मूला T1 बराबर
E2T2 ये समय है, दुश्मन काल है, और E1 E2 में आपके प्रत्येक ग्रंथ है, इनसे अवश्य कोई ना कोई फॉर्मूला आता है, कोई ना कोई सवाल आता है। इस पे और आपका इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है या डायरेक्ट आपके यहाँ से कोई सवाल आ जाता है। लैम्बर्ट का पॉइजन नियम कई बार पूछा गया है, क्या फॉर्मूला होता है? E बराबर I cos थीटा अपॉन R। और इस आप फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, जिससे टीजीटी साइंस बीच में कोई समस्या नहीं आएगी। ये दावा है ये सिस्टम। आप लोग यदि नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 95 क्या बताया हमने? श्वेत प्रकाश किरण कितने पड़ती है? आपके 7 रंगों में विवेक दिया याद कर लेंगे। ये क्रम होता है, याद हो गया आपका। ये पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्या बना, हमने आपसे कहा भी कि आप लोग ध्यान देंगे, जो तीव्रता के लिए फॉर्मूला I बराबर होता है डेल्टा F/T डेल्टा ओमेगा जहाँ घन कोण है, शॉर्ट एंगल है, इसका मात्रा हो जाएगा I का मात्रा क्या हो जाएगा? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। एक समदैशिक प्रकाशवृत्त के लिए हो जाता है क्या? I बराबर डेल्टा F की जगह F आता है, और इस डेल्टा ओमेगा का मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन। F बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा? 4 पाई I। ओके, 4 पाई I मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से इसका मतलब ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, ये आपकी प्रकाश की जो तीव्रता है। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन को एक और नाम देते हैं, वो भी जाने कैंडेला भी नाम देते हैं। तो कैंडेला या ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन ये प्रकाश की जो तीव्रता का ही मात्रक है। ये भी एक मूल राशि है, ये भी आप जानते होंगे। अब आप लोग ध्यान देंगे, हमें क्या बताया, यानी कि प्रदीप्त घनत्व E बराबर होता है डेल्टा F बटे डेल्टा A। इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गाइस और आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान देना होगा, दक्षता ईटा बराबर F बटे P होता है, यानी न्यूटन प्रति वाट। और गाइस और आगे जाएंगे तो व्युत्क्रमण का नियम होता है। क्या होता है? E बराबर I बटे ओके। ये अभी पढ़ेंगे लैम्बर्ट का पॉइजन नियम। लैम्बर्ट का पॉइजन नियम तो गाइस ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद करने होंगे। ये और हो गया E1 बराबर E2 ये फॉर्मूला आपको याद करना, जिससे कि साइंस PGDX 12th में कोई परीक्षा दे रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दावा है PH स्टडी चैनल का। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6395838356। कोई पेड बैच नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाता है। इतने जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आप केवल इस नंबर पर कमेंट करेंगे
आप बताएंगे टॉपिक को, और आपके अपने यानी कि चाहे टीजीटी साइंस है, पीजीटी फिजिक्स है, 12th है, 11th है, 9th है, 10th है, किसी भी क्लास का बच्चा है तो आपको उसका वीडियो मिलेगा अवश्य। तो गाइस आपको धन्यवाद। और देखेंगे ये फॉर्मूला आप लोग यदि याद कर लेंगे तो आपको यहाँ से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गाइस आप लोग चैनल को जिन्होंने अभी तक साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, और अवश्य ही देखें, कुछ लगे कि हाँ हमको कुछ मिल रहा है तो एक बार लाइक अवश्य कर देना। और कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक लाइक चाहिए, वही हमारे लिए बहुत है। और अपने साथियों को शेयर कर देना दोस्तों। ओके गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल पर जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।